हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अभी समझने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना को समझेंगे और ये कंपनी कैसे कैसे भारत में इसका विस्तार था, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने किया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान दे करके 15 वर्षों के लिए स्थापित किया था। शुरुआत में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी साझेदारी की संख्या 217 थी। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना किया था, उस समय मुगल शासक अकबर था। ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ECI बोलते। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो शॉर्ट फॉर्म में हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ECI बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। ठीक, तो ये जो ECI की कंपनी जो थी, इसको 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट सूरत के व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। पश्चिमी तट यानी सूरत, सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। उसी जगह पे व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों के प्रथम स्थायी कारखाना था। यानी सबसे पहले 1613 ईस्वी में गुजरात के सूरत में स्थापना किया गया था कारखाना को, ECI कंपनी को। 1639 ईस्वी में ECI कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेट चार्ज का किला बनाया। ठीक, एक प्रकार का किला था, उसको बनवाया। ठीक है, 1639 ईस्वी में मद्रास को भाड़े पर लेकर के रेंट पे। ठीक है, और 1651 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी बनवाया। यानी कोठी मतलब सारे व्यापार की चीज़ों को वहाँ पे रखना, स्टॉक में कोठी बनवाया था स्टॉक में रखने के लिए। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार था चार्ल्स सेकेंड, इसका विवाह कर दिया गया राजकुमारी कैथरीन। चार्ल्स सेकेंड ने 1668 ईस्वी में बम्बई के बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंडों वार्षिक के लिए किराए पर दे दिया। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण प्रारंभ किया गया था। कलकत्ता शहर का जो भी शहर थी उस समय, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन थी। रिमार्क, कलकत्ता शहर की स्थापना जब चाणक्य ने किया था, यानी कलकत्ता की स्थापना किसने किया? चाणक्य, याद रखिएगा। ठीक है, 1717 ईस्वी में फारुखसियार ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसके बाद कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फारुखसियार ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दे दिया, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ठीक है, इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। अप्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया? शासन किया। इस युद्ध के कारण अंग्रेज़ों ने बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। यानी युद्ध के बाद वो शासन करना शुरू कर दिया, पूरा पैर जमा लिया। 1759 में
अंग्रेज़ों ने बेदरा के युद्ध में डचों का पराजित किया, यानी डचों को हरा दिया गया। अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया 1757 में, ठीक है, नहीं 1759 में। उसके बाद 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में जब वांडीवांग का युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को बुरी तरीके से हरा दिया था। पराजित का मतलब होता है हरा देना, उसको हरा दिया। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। इस प्रकार भारत में अंग्रेज़ों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। BECI, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सीधे तौर पर मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये कंपनी मजबूत होने लगी लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमज़ोर पड़ने लगा। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था, यानी उस समय बिहार में अफीम उत्पाद के लिए बिहार सबसे फेमस था उस समय, ठीक है। उस शहर को समझ लेते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अफीम फेमस था। तो सबसे पहले शहर जो था मुंबई, यहाँ पे गोलार्ड अग्नियार ये ब्रिटेन के मूल निवासी थे। कलकत्ता में तो जॉब चार्कनॉक ये ब्रिटेन से थे। दिल्ली शहर, उसकी स्थापना किसने करवाया? लुटियंस, ठीक है। इस में जो है लिखा हुआ वो हम आपको ये बता रहे हैं कि शहर था, उसकी स्थापना किसने करवाई और वो कहाँ के थे, वो चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली शहर की स्थापना लुटियंस ने करवाया और ये ब्रिटेन से था। चंडीगढ़, इसकी स्थापना ली काबूर्जिए ने करवाया, फ्रांस से था, फ्रांस के मूल निवासी था। पांडिचेरी, फ्रैंको मार्टिन, फ्रांस से था। हैदराबाद, मोहम्मद कुतुब शाह, भारत से ही था। उसके बाद मद्रास की जो स्थापना किया है फ्रांसीसी डे, और ये जो था ब्रिटेन से था, समझे। अब क्षेत्र की बात करते हैं, उसकी खोजकर्ता, ठीक है। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया और ये पुर्तगाल से था। देखिए, कहने को ऐसे क्वेश्चन में आता है कि भारत का खोज किसने किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब होता है कि रास्ता का खोज किसने किया, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि भारत का खोज किसने किया। एक्चुअली में बात ये है कि भारत पहले से कहीं गुम था क्या, खोया हुआ था क्या जो उसको खोजा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि भारत का जो समुद्रीय रास्ता था, जलीय मार्ग था, उसका खोज किया था वास्को डी गामा ने, समझे। उसके बाद है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का खोज करता है पेंडो अल्वर्स कैम्ब्रिल, पुर्तगाली था। न्यूजीलैंड, एबेल तस्मान हॉलैंड से था। तस्मानिया, एबेल जानसून तस्मान, हॉलैंड से था। अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्रिस्टोफस कोलंबस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन जेम्स कुक, ब्रिटेन, ठीक है। तो इसमें इस खोजकर्ता में जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस क्षेत्र को या इस देश का खोज किसने किया, ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट हो जाता है खासकर ये भारत का, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और उसके बाद अमेरिका का पूछा जाता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था, है ना। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है।
तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये सब भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये था हमारा बस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, ये सारे चीज़ें फैक्ट्स आप चाहे तो नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।